इसी बुद्धि से होते हैं, मन से या बुद्धि से। शरीर कर्मों का करता है, लेकिन शरीर को एक्शन में लाने वाला या तो आदमी का मन है या आदमी की बुद्धि है। तो अगर मन के द्वारा आदमी संचालित है तो उसके निर्णय जितने होंगे वो डिफेक्टिव होंगे, उसमें दोष होगा। मतलब आप ऐसे इसको देसी भाषा में, देहाती भाषा में समझिए कि आपको जो मन करता है वो आप कर नहीं सकते, क्योंकि वहां शास्त्र की मर्यादा है, वहां धर्म की मर्यादा है। अगर धर्म और शास्त्र नहीं मानते, आप नास्तिक हैं, तो फिर कानून की मर्यादा है, सामाजिक मर्यादा है। तो कई रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसके कारण मन में जो आए वो काम आप नहीं कर सकते। तो मन को आप आखिर नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो कंट्रोल करने वाली जो इंस्ट्रूमेंट है, औजार है, जिससे मन को नियंत्रित किया जाता है, उसी का नाम इंटेलेक्ट है। हिंदी में उसको बुद्धि कहते हैं। इंद्रियों को नियंत्रित करता है मन। और मान लीजिए मैं बड़ा पदाधिकारी हूं, मेरी बात से किसी छोटे पदाधिकारी को गुस्सा आ जाए, तो उसके मन में भाव आता है कि मैं इनको एक तमाचा जड़ दूं। ऐसे समझाएंगे तो आप बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन वो तमाचा जड़ता नहीं है, अंदर भले गाली देता हो लेकिन तमाचा मारता नहीं है, क्योंकि तुरंत बुद्धि उसकी जो है, इंटेलेक्ट जो है, उसका मन को गवर्न कर लेता है कि तमाचा मारेंगे तो नौकरी जा सकती है, जेल जाना पड़ सकता है, काफी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। तो मन में भाव जरूर आता है, लेकिन बुद्धि द्वारा मन को वो नियंत्रित कर लेता है। तो मतलब कहने का कि आदमी के हर काम को, हर डिसीजन को ये इंटेलेक्ट से लेना है। ये डिस्क्रिमिनेटिंग फैकल्टी है, ये जजमेंट लेने वाली फैकल्टी का नाम बुद्धि है। यही निर्णय लेती है। तो जीवन के संक्षेप में कहें तो जीवन के सारे निर्णय हम बुद्धि से लेते हैं, मतलब काफी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। तो शराब पीने का, नशा के सेवन करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये सबसे जो बेशकीमती तोहफा है भगवान का, जिसको बुद्धि कहते हैं, ये धीरे 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 नष्ट होते होते, भ्रष्ट होते हुए समाप्त हो जाती है। तो सामान्य आदमी में और एक पागल आदमी में क्या फर्क है आप बताइए? 2 आंख, 2 कान, 2 हाथ, 2 पैर, तो पागल के भी हो, आम आदमी के भी हैं। अगर कोई पागल आदमी आपके सामने आकर बैठ जाए, अच्छे कपड़े पहन करके, मुंह न खोले, कोई काम न करे, आप नहीं समझ पाएंगे कि वो पागल है। तो उसमें और आप में कोई फर्क अपरेंटली दिखता नहीं है, लेकिन एक ही फर्क है कि उसकी डिस्क्रिमिनेटिंग फैकल्टी जो है, जजमेंट लेने वाली फैकल्टी है माइंड की, जिसको बुद्धि कहते हैं, वो खराब, उसने काम करना बंद कर दिया। तो पागल 4 आना बुद्धि खराब तो आदमी 4 आना पागल, 8 आना बुद्धि खराब आदमी 8 आना पागल, 16 आना बुद्धि खराब तो आदमी 16 आना पागल। तो पागल और सामान्य आदमी में यही फर्क है कि सामान्य आदमी की बुद्धि काम करती है, पागल काम नहीं करती। वो ट्रेन के सामने कूद जा सकता है, छत से छलांग लगा सकता है, आग में कूद सकता है, वो चाकू है तो अपना गला काट सकता है, अपने बीवी बच्चों का गला काट सकता है। वो निर्णय ही नहीं ले सकता क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है। ये बुद्धि से निर्णय होते हैं। और नशा का सेवन करने से धीरे धीरे ये बुद्धि कमजोर पड़ते पड़ते अंत में बिल्कुल ही भ्रष्ट होते होते खत्म हो जाती है। तो किसी भी स्मैकियर को देख लीजिए, किसी हीरोइन के जो आदती लोग हैं उनको देख लीजिए, कोई हैबिचुअल ड्रंकर, मतलब जो दिन रात शराब पीने वाला है, उसको देख लीजिए, उसके सामने बाप का, माँ का, सगे का, संबंधी का, लोग का, लाज का कोई लिहाज रह ही नहीं जाता। मतलब कुछ भी नहीं, वो कहीं भी दारू पी करके पड़ा रहता है, गिरा रहता है। तो व्यक्ति की चेतना में गिरावट आती है, उसके नैतिक चरित्र में गिरावट आती है। तो उसका नैतिक पतन होता है, आध्यात्मिक पतन होता है, उसका चारित्रिक पतन होता है। और व्यक्ति से ही समाज बनता है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर जात, हर मजहब के जितने भी लोग, तो व्यक्ति से ही समाज भी बनता है। तो व्यक्ति की सामूहिक चेतना में अगर गिरावट आएगी तो सामाजिक मूल्यों में गिरावट आएगी, समाज की सामूहिक चेतना में गिरावट आएगी। और इसी समाज से सूबा या देश या पूरी दुनिया बनती है। तो एक व्यक्ति की चेतना में गिरावट आने से सामूहिक चेतना में गिरावट आएगी। तो इसलिए नशा किसी प्रकार का हो, इसलिए इस्लाम में इसको तो बहुत ही वर्जित किया गया और सनातन में भी। तो नशा किसी प्रकार का हो, वो व्यक्ति के लिए किसी भी तरह से हितकारी नहीं है। उसके सबसे दूरगामी और सबसे खतरनाक परिणाम है
कि आदमी को ये बुद्धि नष्ट करके मनजीवी बना देता है। बुद्धिजीवी किसको कहा जाता है? कभी गधे का विशेषण हो सकता है किसी पशु का, पक्षी का, कीड़े का, मकोड़े का, पेड़ का, पौधे का? ये विशेषण नहीं है। बुद्धिजीवी केवल मनुष्य का विशेषण है। मनुष्य को ही कहते हैं ये बुद्धिजीवी हैं। बुद्धिजीवी माने जो बुद्धि के अनुसार जीता है, बुद्धि के अनुसार निर्णय लेता है, वो बुद्धिजीवी। और जो मन के अनुसार निर्णय लेता है वो है मनजीवी। मतलब पशु पक्षी ये जितने हैं, कीड़े मकोड़े, तो ये मन के अनुसार निर्णय लेते हैं। मन जो जब किया वो करेगा, उसके सामने कोई शास्त्र की मर्यादा नहीं, कोई धर्म की मर्यादा नहीं, कोई समाज की मर्यादा नहीं, कोई सामाजिक मान्यता परंपरा की मर्यादा नहीं, कोई कानून की मर्यादा नहीं। उस स्वतंत्र जो मन करेगा, जब करेगा, जैसे करे वो करेगा। लेकिन मनुष्य हम हैं तो हमको मर्यादा में जीना है, तो हम वैसे नहीं कर सकते। हमें अपने बुद्धि विवेक से निर्णय लेकर के चलना है। ये निर्णय लेने की क्षमता जो ड्रग एडिक्ट्स हैं या शराबी हैं, उनमें ये बुद्धि ही खत्म हो जाती है, निर्णय लेने की क्षमता ही नष्ट हो जाती है। तो आप ये भी समझ लिए। दूसरा ये कि पूरी दुनिया में नशा का अपराध से बहुत गहरा संबंध है। एक सामान्य आदमी सामान्य परिस्थिति में जो काम कतई नहीं कर सकता, वो नशा के सेवन में, ड्रग लेने के बाद या शायद दारू पीने के बाद वो सहजता से कर जाता है। फिर इस नशा का टेररिज्म से बहुत गहरा संबंध है। ट्रैफिकिंग, टेररिज्म, इसके बहुत दूरगामी परिणाम है। तो ये नशा समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए, पूरी दुनिया के लिए कहीं से भी हितकारी नहीं है। इसका इकोनॉमिक्स बड़ा जटिल है, जिसके बारे में अभी चर्चा करने का ये सवाल नहीं। इसलिए बिहार सरकार ने ये जो कानून पारित किया, कोई दल का कानून नहीं है, किसी विशेष